वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद, जय तेलंगाना। आज मैं ख़ास कर से ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी के बारे में कुछ अपडेट देना चाहती हूँ, कुछ समझाना चाहती हूँ, क्योंकि अलग अलग लोग ईमेल के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए अलग अलग सवालात करते रहते हैं। तो मैंने चाहा कि आज का जो वीडियो मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो मेरे तमाम कार्यकर्ता पार्टी के इन बातों को समझेंगे और समझकर उसी तरह से चलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं ये पार्टी का मकसद समझाना चाहती हूँ कि ये पार्टी का मकसद है कि देश को करप्शन फ्री कंट्री बनाना। यानी पार्टी में जो भी लोग आएंगे उसमें ना देने का मामला रहेगा, ना कुछ उनसे लेने का मामला रहेगा। जो भी एक्सपेंसिव होंगे वो लीगल होंगे और लीगल तरीके से सबमिट होंगे। और दूसरी बात रही कि तेलंगाना में हमारे मोर देन 40 कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल किया है और सक्सेसफुली सबमिटेड हुए हैं। तो उसके लिए मैं मेरे तमाम कैंडिडेट को मुबारकबादी देना चाहती हूँ। और जो स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर जॉन और भी बहुत सारे लोगों ने, जो इलेक्शन कमेटी ने, सब ने काम किया, मैं सबको मुबारकबादी पेश करना चाहती हूँ। और अभी मैं हाल में तेलंगाना में एक रैली की और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और बहुत सारी औरतें, घर वाले, गरीब लोग अपने अपने तकलीफ जो है वहाँ पर मुझे बताने लगे, सुनाने लगे। काफ़ी चीज़ें मेरे सामने आई और उस वक्त से मेरे पास जो है एविडेंस भी जमा हो रहे हैं कि किन्हों ने क्या क्या जुल्म लोगों के साथ किया है और बहुत जल्द वो मंजरे आम पे आएगा। और मैं आप सबसे यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि महिला एम्पावरमेंट पार्टी MEP ये पार्टी पूरे देश के लिए आई है और पूरे देश में कंटेस्ट करने के लिए आई है। इंशाअल्लाह लोकसभा इलेक्शन ये पार्टी पूरे देश में कंटेस्ट करेगी। और उसके लिए एक लिंक है, वो लिंक हम आपको शेयर करेंगे। वो लिंक में आप जाएंगे तो उसमें कहीं किसी को डिस्ट्रिक्ट पोस्ट चाहिए, स्टेट पोस्ट चाहिए, या एस्पिरेंट बनना चाहते हैं असेंबली इलेक्शन जहाँ जहाँ होने वाला है वहाँ पर, या लोकसभा इलेक्शन के लिए भी एस्पिरेंट बनना चाहते हैं, तो आप उसमें डायरेक्ट आ सकते हैं। किसी एजेंट के थ्रू, किसी इंसान के थ्रू के लोग कहते हैं कि हम मैडम से मिला देंगे, हमें इतना पैसा दे दो, क्योंकि ऐसे कुछ खबरें मेरे पास तक पहुंचे कि हम मैडम से मिलाना है तो आप हमको इतना पैसा दे दो, हम मैडम से मुलाकात करा देंगे। ये सब बातों में नहीं जाइए, क्योंकि ये जो मेरी पार्टी है इंसाफ के लिए लेकर आई हूँ, जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए लेकर आई हूँ। और मैं आप सबको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये पार्टी किसी पार्टी से फाइट करने नहीं आई है कि जैसे मैं BSR से फाइट नहीं कर रही हूँ, मैं BJP से फाइट नहीं कर रही हूँ, मैं कांग्रेस से फाइट नहीं कर रही हूँ। मैं देश में होने वाले अन्याय से मैं फाइट करने वाली हूँ। और देश में जहां भी किसी भी पार्टी का MLA क्यों ना हो, किसी भी पार्टी का MP क्यों ना हो, किसी भी पार्टी के बंदे क्यों ना हो, जहां लोगों को सताते ही, लोगों को उनका हक नहीं देते, लोगों को वहां उनको परेशान करते ही, तो उनको इंसाफ दिलाने के लिए, जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए ये पार्टी आई है। और हमेशा ये पार्टी कभी भी किसी जात के नाम पर, किसी पात के नाम पर नहीं लड़ेगी। अभी भी आप 40 टिकट्स को चेक कर लीजिए, जिसमें हिंदू को भी टिकट मिली है, मुस्लिम को भी टिकट मिली है, महिलाओं को भी टिकट मिली है, मर्दों को भी टिकट मिली है, सबको भी टिकट मिली है। तो इंशाअल्लाह ये पार्टी आगे भी चलकर जो है इसी तरह से काम करेगी। और काफ़ी उलमा इकराम का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जो हैदराबाद से कॉल करके बड़ी मुझे खुशखबरी दे रहे थे, मुबारकबादी दे रहे थे, हिम्मत अफजाई मेरी कर रहे थे। उन महिलाओं को भी मैं सैल्यूट करती हूँ जो मेरे साथ जो है सारे बंधनों को तोड़कर, पुराने पार्टियों को तोड़कर जो है मेरे साथ आकर खड़े हुए और कहने लगे कि आपा हम आपके साथ है। तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। अब दूसरी बात रही कि लोग पूछते हैं कि आगे पार्टी का फ्यूचर क्या है, आगे पार्टी का काम क्या है, और पार्टी में जो है आ जाएंगे तो फिर हमारा लाइफ क्या है, हमें क्या मिलेगा। तो पार्टी में मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कुछ भी नहीं मिलेगा। पार्टी सिर्फ देश की खिदमत करने के लिए काम करती है।
और पार्टी में आप आएंगे, आपको देश की सेवा करने की ख्वाहिश है, आपको गरीबों की सेवा करने की ख्वाहिश है और यतीमों की सेवा करने की ख्वाहिश है, आपको नाइंसाफियों के खिलाफ लड़ने की ख्वाहिश है, तो आप जरूर एमईपी में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी पार्टी में कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बीजेपी से हैं, आप कांग्रेस से हैं, आप फलाने पार्टी से हैं, आप फलाने पार्टी, कोई भी पार्टी के हो, अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं तो आप जरूर से आ सकते हैं। मगर हमारे पार्टी में आने के बाद में कुछ पॉलिसीज है। हमारी पार्टी बगैर एविडेंस के किसी को भी पूरी पार्टी को मुद्दा बनाकर गलत नहीं बोलेगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हर इंसान को गलत नहीं बोलेगी, जो गलत करेगा उसको जरूर गलत बोलेगी। उसको गलत बोलने से हमारे पार्टी में कोई भी पीछे नहीं जाएगा जो इंसान गलत करता है, और वो भी एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ बोलेगी, और ऐसे ही काम नहीं करेंगे हम। तो और हमारे सारे कार्यकर्ता को मैं यही बताना चाहती हूँ कि ये पार्टी में आइए और ज्वाइन करिए आप पार्टी में, और हमको पूरे देश में काम करना है, और एक दिन एमईपी देश पे रूल करेगी। ये मेरा ख्वाब है और ये मेरी सोच है, और ये जरूर इंशाअल्लाह होके रहेगा अल्लाह के फजलो करम से। और लोकसभा में जहां जहां से आप कंटेस्ट करना चाहेंगे, एस्पिरेंट फॉर्म आप ऑनलाइन पे आराम से फिलअप कर सकते हैं। आपको किसी भी बीच में इनको पकड़कर उनको पकड़कर उनको पैसे देकर ये करके करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हारे पास कंटेस्ट करने की ताकत है, तुम कम से कम, तुम जितने भी कम में कर लो, तुम जितने भी ज्यादा कर लो, तुम लोगों को इंसाफ दिलाना चाहते हो, अच्छी सोच रखते हो, तो हमारे पार्टी में ज्वाइन करेंगे। क्योंकि लोग थक चुके हैं कि कभी कोई पार्टी उस पार्टी को गाली दे रही है, वो पार्टी ये पार्टी को गाली दे रही है, वो पार्टी ये पार्टी को बुरा बोल रही है, ये पार्टी वो पार्टी को बुरा बोल रही है। किसी न्यूज चैनल में बैठो, कहीं भी बैठो, यही बात चलती रहती है। मगर मेरे कार्यकर्ता से मैं यही गुजारिश करती हूं कि मेरे कार्यकर्ता इन तमाम चीजों से दूर रहेंगे, और सिर्फ तुम ये बताएंगे कि तुम लोगों की क्या सेवा कर सकते हो, तुम गरीबों की क्या सेवा कर सकते हो, तुम यतीमों की क्या सेवा कर सकते हो, तुम बूढ़ी औरतों की क्या सेवा कर सकते हो, तुम देश में होने वाले नाइंसाफियों के साथ कैसे लड़ सकते हो, तुम जस्टिस के लिए कैसे फाइट कर सकते हो, तुम हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल आज इस तरह से मुर्दों को रखने के लिए भी शर्म आती है, उन हॉस्पिटल्स पे क्या काम करते हो। गवर्नमेंट स्कूल जो छतें टूटकर बच्चों को पढ़ाइयां सही नहीं चल रही हैं, उन स्कूल्स के लिए क्या काम करते हो। तो इसलिए हम सबको मिलकर जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए काम करने के लिए एमईपी में आप ज्वाइन कर सकते हो। यूथ भी ज्वाइन कर सकते हैं, दलित भी ज्वाइन कर सकते हैं, महिलाएं भी ज्वाइन कर सकते हैं, मुस्लिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदू भी ज्वाइन कर सकते हैं। हर कम्युनिटी वाले आकर वो अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर सकते हैं। ये पार्टी उनको ताकत देगी और साथ में खड़ी रहेगी। आप सब ने मुझे पूछा कि ठीक है, आपका मकसद क्या है, आप क्यों इस पार्टी को बनाई है। आप पार्टी को इसलिए बनाई है कि पार्टी के जरिए ये हो जाए वो हो जाए। मेरे पार्टी बनाने का एक ख्वाब है, मेरे पार्टी बनाने का एक मकसद है कि उन मकसदों में बड़े बड़े मकसदें नहीं है। एक बहुत बड़े मकसद ये है कि मेरे तमाम हिंदुस्तान के बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्मिटी में लेके आना और उनको डिजिटलाइज तालीम देना। ये मेरा पहला नंबर 1 ख्वाब है, क्योंकि तालीम के बगैर देश नहीं है, तालीम के बगैर कुछ नहीं है। तो तालीम हमारे बच्चों को देना है, क्योंकि आज मालदार लोग तो प्राइवेट स्कूलों में बड़ी बड़ी पढ़ाई अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। जो गरीब होते हैं उनके पास स्कूल के पैसे नहीं होते हैं, स्कूल की फीस नहीं होती है, उनको बुक्स के पैसे नहीं होते हैं, और वो जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनको वहां सहूलत वाली स्कूल, सहूलत वाले टीचर्स नहीं होते हैं। तो मैं चाहती हूँ देश के छोटे छोटे विलेज की स्कूल, डिस्ट्रिक्ट की स्कूल, स्टेट की स्कूल, अर्बन की स्कूल, रूरल की स्कूल एक जैसी बन जाए, एक डोर हो, एक यूनिफॉर्म हो, एक सब्जेक्ट हो, टोटल जो है सीबीएस सिलेबस बन जाए, और टोटल स्कूल्स में एक ही सिलेबस हो, और तमाम देश के बच्चे अच्छे से पढ़ने वाले बन जाए। ये मेरा नंबर 1 मकसद है। दूसरा मेरा मकसद है कि देश में आज हम आजाद होकर 70 पर 5 साल हो गए पूरे, मगर आज भी हम आजाद नहीं है। किससे? करप्शन से हम आजाद नहीं है, हरासमेंट से हम आजाद नहीं है, डिपार्टमेंट से हम आजाद नहीं है। अगर कोई अच्छा इंसान भी होता है, वो अच्छा काम भी करता है, तो वो हरासमेंट में मशगूल रहते ही। कोई पॉलिटिशियन का उसको कॉल आ जाता है कि इतने पैसे दे दो, नहीं तो हम तुम्हारा ये कर देंगे। अब इनकम टैक्स, अब देख लो, एक बार अगर पे करेंगे तो दूसरे बार बुलाएंगे, तीसरे बार 10 बार। तो मैं चाहती हूं कि 1 नेशन
वन टैक्स हो जाए। और मैं चाहती हूं कि जब देश हमारे हाथ में आएगा, देश के रूल्स हमारे हाथ में आएंगे, तो वन नेशन वन टैक्स कर दूंगी और टैक्स को जो है बहुत कम लेवल पर लेकर चले जाऊंगी कि हर बिजनेसमैन, हर देश का इंसान बड़ा सुकून से सो जाए, एक बार वो टैक्स पे कर दे, वो पे भी करे ना भी करे, और गवर्नमेंट उस टैक्स को, उसके बैलेंस को देखकर कट कर लेगी। इस तरह का एक सिस्टम लाना चाहती हूं ताकि मैं देश के तमाम लोगों को आराम से देखना चाहती हूं। आज वो झूठे बिल बना के सबमिट करना और वो बिल बना के सबमिट करना, लोगों को पास सीएस का हरासमेंट, टैक्स का हरासमेंट, वो हरासमेंट, उससे नींद नहीं होती है। और इनकम टैक्स पे नहीं करते, प्रॉपर्टी टैक्स का पेपर आके पड़ जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं करते, वैट का पेपर आके पड़ जाता है, वैट पे नहीं करते, जीएसटी का आ जाता है। तो मैं चाहती हूं कि पूरे देश के अंदर सुकून वाला एक प्लेटफॉर्म दे, वन नेशन वन टैक्स हो जाए, और ये मेरा ख्वाब है, इसलिए मैं कोशिशें कर रही हूं। और तीसरा मेरा ख्वाब है कि मैं देश में पूरे कोर्ट्स को, जो कि हिंदुस्तान के कोर्टों में जजेस की कमी है और जजेस बहुत कम है, क्योंकि हम अपने बच्चों को इंजीनियर्स बना रहे हैं, डॉक्टर्स बना रहे हैं, हमारे बच्चों को बहुत सारे, कोई भी पूछो, हम बच्चे को इंजीनियर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, लंदन को भेज रहे हैं, मगर लॉ में हमारे स्टूडेंट की कमी हो गई है, लॉ में हमारे जजेस की कमी हो गई है। इसलिए हमारे देश में 34 करोड़ से ज्यादा केसेस बैलेंस हैं। बच्चा लड़ता लड़ता मर जाता है, बाप लड़ता लड़ता मर जाता है, फिर बच्चा भी उस केस को लड़ता है, उसका केस खत्म नहीं होता, और फिर उसके बाद उसका दादा भी केस लड़ता है, उसके बच्चे भी लड़ते हैं, पोते भी लड़ते हैं, केस खत्म नहीं होता, और लड़ते लड़ते उनके पैसे खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे लॉयर्स उनको चीट कर देते हैं, ना टाइमिंग है ना टारगेट है। तो मैं चाहती हूं कि देश में लॉ के लिए एक टाइमिंग आ जाए, एक टारगेट आ जाए कि सिविल के लिए इतना टाइम है, 6 मंथ में सिविल केस को खत्म करना है तो खत्म कर देना है, और क्रिमिनल केस है 1 साल में खत्म होना है, 12 महीनों में खत्म होना है, ताकि देश के लोगों को जो है आसानी मिल जाए। हाँ, इंसाफ है तो वो जीत जाए, ना इंसाफ है तो वो हार जाए, मगर लंबा टाइम यहां पर जो है इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसरों का टाइम खत्म ही नहीं होता। 4 साल गुजरते रहते ही इन्वेस्टिगेशन जारी ही रहता है, 5 साल गुजरते रहते ही इन्वेस्टिगेशन जारी ही रहता है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 महीनों का, 60 डेज का, 3 मंथ्स का टाइम दिए ही, उसको कोई भी फॉलो नहीं होते ही, वो छोड़े तो कोई और शुरू हो जाता है। तो इसलिए क्या है, मैं देश में इन तमाम चीजों के लिए आसानी लेकर आना चाहती हूँ और 24 आवर्स कोर्ट्स लाना चाहती हूँ। 24 आवर्स कोर्ट्स लाके और जल्द से जल्द जो ये बैलेंस पड़े ही ये केसेस, इनको खत्म करना चाहती हूँ। और हमारे जो जजेस रिटायर होते हैं, सेशन कोर्ट में रिटायर होते हैं, तो उनको हाई कोर्ट में अपॉइंट कर लिया जाए, और हाई कोर्ट में होते हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर लिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट में जो रिटायर जजेस होते हैं उनके लिए एक प्राइवेट विंडो ओपन करके, और देश के लिए जो नाइंसाफियां हुए हैं, जो केसेस बैलेंस है, उनको जल्द से जल्द खत्म करके, जो लोग तड़प रहे हैं, उनके साथ नाहकी होती है, नाइंसाफी होती है, लायर्स उनके पैसे खा जाते हैं, उनका केस नहीं लड़ते। तो ये मैं चाहती हूं कि हमारे हिंदुस्तान में 24 आवर्स कोर्ट्स हो जाए, और हमारे लॉ का लेवल बढ़ जाए, और हमारे लॉ के स्टूडेंट बढ़ जाए, और हमारे जजेस को बहुत ज्यादा सहूलियत दिया जाए, और हमारे जजेस को कहीं से कहीं काम करने का जो है मौका मिल जाए। और मैं ये भी करना चाहती हूँ। और चौथा नंबर 1 पे मैं ये करना चाहती हूँ कि देश के विलेज में जाकर मेरे महिलाओं का क्या प्रॉब्लम है, मेरे औरतों को क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या तकलीफ पहुंच रही है, यहाँ डिजिटल में वीडियो में बता के बोल देना बड़ी बात नहीं है, हम ये कर दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं। मैंने कई हजारों विलेजेस का सर्वे किया है, और वहां पर औरतें पानी के लिए 3-3 किलोमीटर जाते हैं, 4-4 किलोमीटर जाते हैं। तो इसलिए एमईपी देश में 80,000 से ज्यादा पानी के बोर लेने का एमईपी ने जो है ख्वाब ले लिया है। हर औरत को पानी की सहूलत कर देना चाहती हूं मैं। और यहां तक के विलेजेस में काफी जगह पर बिजली है ही नहीं, और बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो सोलर प्लांट डालकर जो है उनके बिजली के प्रॉब्लम्स को जो है मैं क्लियर करना चाहती हूं। और मुझे उनकी बुराई बोलना नहीं है। मैं मेरे कार्यकर्ता को भी यही कहती हूं कि तुम किसी की भी उनकी बुराई बोलते मत बैठो। हाँ, उन लोगों पे जरूर लड़ो जो देश के साथ नाइंसाफी करते हैं, जो देश के साथ गद्दारी करते हैं, अपने यूनिफॉर्म को लेकर, अपने पोस्ट को लेकर
अपने सीट को लेकर जो है देश के साथ गद्दारी करते हैं, उनके साथ हम जरूर लड़ेंगे। आप ना कोई पार्टी को मुद्दा बना देंगे, क्योंकि एक पार्टी बहुत बड़ी होती है, उसके कदम बहुत बड़े होते हैं। वहां कहीं पर किसी स्टेट में किसी का एक का गलती हो गया, किसी एक बंदे ने गलत कर दिया, किसी एक बंदे ने जाकर गलत कर दिया, तो पूरी पार्टी को बदनाम करना, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो बंदा गुनाह करता है, जो बंदा गलती करता है, उसी को बुरा भला बोलो, और सारी दुनिया को गलत बोलना जो है मुझे बिल्कुल से बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरा पहला ख्वाब और सबसे बड़ा ख्वाब क्या है, ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े को हिंदुस्तान में खत्म कर देना। जो लोग मुसलमानों को बहकाते हैं, जो लोग मुसलमानों को बहकाते हैं, मुसलमानों हम नहीं तो तुम्हारी मदद नहीं होगी, हम नहीं तो तुम लोगों को मार देंगे, हम नहीं तो तुम नहीं, तुम लोग मरवाते हो, तुम लोग बातें करते हो इस तरह के। कोई भी नहीं मार रहा है। अगर तुम 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में लोकसभा में जीतते हो, तो क्या सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोग हैं क्या वो रोज मर रहे हैं? वो भी आराम से जी रहे हैं। ये सिर्फ बहकाया जाता है, ये सिर्फ लड़ाई किया जाता है, चाहे वो हिंदू रहे चाहे वो मुस्लिम रहे। मुस्लिमों के खिलाफ बोलकर हिंदू को बहकाना, हिंदू के खिलाफ बोलकर मुस्लिम को बहकाना, ये लड़ाई को मैं देश में हुकूमत लाकर खत्म कर देना चाहती हूँ। हम सब भाई भाई बनकर, एक देश का गुलदस्ता बनकर, गुलदस्ते में हर कलर का फूल होता है, येलो भी होता है, व्हाइट भी होता है, पिंक भी होता है, वो सबको लेकर एक गुलदस्ता बन जाता है। उस तरह से हम सब के सब देश में मुस्कुराते जिलाना चाहती हूँ। हर गरीब के घर तक पहुंचकर उसकी तकलीफ को दूर करना चाहती हूँ। ये मेरा ख्वाब है। इस मेरे ख्वाब को कुचलने के लिए हमारे जो मुसलमान भाई जो एमपी बनकर फिरते हैं हैदराबाद में, उनको एक ही पसंद नहीं आया था, बाकी किसी ने भी मुझे आड़ नहीं किया। आज जो है, इसलिए मैं फैसला कर ली हूं कि 2 सीट लोकसभा के मैं खुद जो है कंटेस्ट करूंगी, एक हैदराबाद, एक औरंगाबाद, क्योंकि इन्होंने पार्लियामेंट में खड़कर बदनाम किया मुझे। मैं एविडेंस के साथ बोलती हूँ, पार्लियामेंट में नोटेड है मेरे ऊपर जो इल्जाम एमपी ने लगाया है, पार्लियामेंट के बुक में नोटेड है, मैंने मंगा लिया है वो सब कुछ भी, पार्लियामेंट के बुक में नोटेड है कि उन्होंने क्या क्या इल्जाम पार्लियामेंट में खड़के जो है एक औरत के ऊपर लगाए हैं। क्या ऐसे लोगों को आप वोट डालकर जिताओगे जो हमेशा खबरस्तान की जगह बेच देते हैं, वक्फ बोर्ड की जगह बेच देते हैं, और कोई बेवा जाकर उनके पास कहती है, ऐसे मेरे पास कई केस आए हैं, कोई बेवा जाकर कहती है साहब हमारी जमीन को जो है किसी ने कब्जा कर लिया है, इसको बचा लो। हाँ ठीक है, 2 लाख रुपए देते ही लेकर चले जाओ, और वो औरत से जो है वो जमीन को लिखा लेते हैं। और खासकर से मेरे साथ क्या क्या हुआ था आपको पता है, जो टोली चौकी की बहुत बड़ी जमीन है, 2000 करोड़ से ज्यादा की जमीन, उस पर कब्जा करने के लिए उन्होंने मुझे अंदर से बाहर ना आने देने की बहुत कोशिशें किए, और बंगलों के ऊपर हमारे कब्जा करके बैठ गए। कौन थे? और खाकी ड्रेस पहनने वाले थे। लाऊंगी उनके स्टोरीज पूरे, और जो भी लोगों ने जुल्म किया है, एक स्टोरी को मैं जमा करके रख रही हूं। मुझे कुछ भी कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये सारी चीजें कहां फॉरवर्ड करना, वहां सब फॉरवर्ड हो जाते हैं। क्यों करके बोले तो देश में जहां पर जुल्म होता है वहां पर जुल्म को रोकना क्या है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं लोकसभा हैदराबाद का इलेक्शन को मैंने अनाउंस किया है, मैं कंटेस्ट करूंगी, और हैदराबाद के जो वर्ल्ड सिटीज है आप वहां पर जाकर देखिए, सिवाय कचरे के कुछ आपको नजर नहीं आता। ऑटो जाता है तो सामने का ऑटो नहीं आ सकता, अब तक इंप्रूवमेंट नहीं है कुछ भी, खाली सिर्फ बातें और आंखें बंद करके बातें करना, तकरीरें करना। कोई भी अगर वो एरिया में इलेक्शन लड़ने के लिए जा गया तो उसके ऊपर जुल्म से, इलीगल से लड़ाई करना, उनके ऊपर गलत जुल्में कर देना, गलत चीजें कर देना। अब करके तो दिखाओ, अब करके दिखाओ। देश के महिलाएं सपोर्ट हो जाएंगे, और देश के महिलाओं को मालूम है, क्योंकि आपने पार्लियामेंट में खड़कर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है अपोज कर रहे थे महिलाओं के बिल के लिए, मगर हमारे देश के 452 मेंबर लोकसभा के वोट किए, वहां पर पार्टी को नहीं देखा, माँ बहन के लिए देखा। तो हम देश के लिए हैं और माँ बहनों के लिए ही। अभी मेरे कुछ एमएलए कैंडिडेट हैदराबाद में मुलाकात के लिए आए थे, जब मैं बैठी थी घर में तो बोलने लगे कि, जब बोले कि अच्छा तुम एमईपी में ज्वाइन कर लिए, महिला की पार्टी में ज्वाइन कर लिए, पिछले दिनों में तो तुम कांग्रेस में थे, पिछले दिनों में तो तुम बीजेपी में थे, पिछले दिनों में तुम फलानी पार्टी में थे। तो माशाअल्लाह मेरे भाइयों ने कहा कि मैडम, हमने कॉलर को ऐसा उछालते हुए कहा कि माँ बहनों की मदद करने से, बेटियों की मदद करने से ज्यादा इस देश को किसी की जरूरत है। अगर माँ बहनों की मदद करने को आप बुरा समझते हैं तो हम फख्र हासिल करते हैं, प्राउड फील करते हैं कि हम एमईपी में ज्वाइन किए हैं।
तो इंशाअल्लाह काफी स्टेटों में बाड़ीज बन रहे हैं। अभी कल डिस्कशन हुआ है, कश्मीर की भी हमारी बाड़ी बन रही है, वहां भी हमारे लोग जो है कंटेस्ट करेंगे और दिल्ली में भी कंटेस्ट करेंगे और बहुत सारे स्टेटों में कंटेस्ट करेंगे और लोकसभा के 500 से ज्यादा सीट पर जो है एमईपी कंटेस्ट करने के लिए रेडी है। तो मैं यही आपको अपडेट देना चाहती ही थी। ये पार्टी के हमारे मकसद ही और कई अच्छी चीजें लाकर जो है देश को अच्छा करेंगे। इनको उनको गालियां देना, इनको उनको बातें करना छोड़ दीजिए। ये एमआईएम का काम है जो लोगों को, गुंडों को बिठाकर, ड्रग्सियों को बिठाकर 10-10 हजार देकर औरतों को बदनाम करने के जो भी वीडियोस डाल दो, पर्सनल के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, ये काम आप मत करिए। ये काम उनको छोड़ दीजिए करने के लिए, क्योंकि उनका अब खातिमा होने वाला है, अब खत्म होने वाले हैं वो लोग, क्योंकि हो गया, बहुत सारा जुल्म कर लिए इतने सालों तक। और वो जुल्म के जायदादों पर ईडी की रेड होगी और वो जुल्म के चीजों के ऊपर, तमाम चीजों पर लोगों को इन्होंने क्या क्या जुल्म करवाया, कैसे कैसे एफआईआर करके अंदर डलवाया, ये सब उनके ऊपर होगा। आप जरूर से टोटली रिवर्स होगी कहानी, देखते रहिए, क्योंकि बड़े बड़े फिरौनों की ताकतें जमीन पर बाकी नहीं रहे। जो लोग लोगों के साथ जुल्म करती, जरूर से जरूर उनके साथ जुल्म होगा, क्योंकि लोगों के जुल्म। और परसों एक एक औरत पकड़ के रो रही थी, मुझे बोल रही थी, उसके आंखों का पानी आ रहा था कि आज वहां पर देखो कि कोई भी डेवलपमेंट नहीं, सिवाय लड़ाई की बातें, झगड़े की बातों के अलावा कोई डेवलपमेंट नहीं। तो मेरे भाइयों, तेलंगाना के भाइयों से मैं गुजारिश करती हूं, तेलंगाना के बहनों से मैं गुजारिश करती हूं, पूरे देश के भाइयों बहनों से गुजारिश करती हूं कि आप जब पॉलिटिकल में आते हो तो लोगों की भलाई करने के लिए आ जाओ, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। हाँ, मगर उसके खिलाफ जरूर लड़ो जो देश को नुकसान पहुंचाता है, उसके जरिए से देश को नुकसान है, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में नुकसान है, उसके एरिया में नुकसान है, उसको जरूर हमें जो है फाइट करेंगे। बाकी के लोगों पर फाइट करने का कुछ मकसद नहीं है। बाकी पूरे देश के साथ, पूरे देश के लोगों के साथ हम है। हाँ, जो भी पार्टी के लोग होंगे, जहां गलत है वो बात हमारे तक पहुंचाइए आप जरूर से, तो हम जरूर उनके ऊपर फाइट करेंगे। और क्यों फाइट नहीं करेंगे? और ये तमाम चीजें जो है, जो भी लोगों के साथ जुल्म करते हैं उनके ऊपर जरूर जुल्म होगा। वो ये समझ कर बैठ जाते हैं हम पर कौन जुल्म करेगा, हम ही तो बड़े ही, सीट का निकल जाना कुछ बड़ी बात नहीं है। आज मालूम है आपको कैसे कैसे 15 साल चीफ मिनिस्टर की जॉब करे, उनको तक अंदर करवा दिए। ऐसा होता है, इसलिए कभी भी मत भूलिए, क्योंकि किसी पर जुल्म करना बहुत गलत होता है, किसी पर जुल्म करना बहुत गलत होता है। जुल्म करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उस जुल्म को मिटाने के लिए किसी ना किसी को भेजेगा, इसीलिए अल्लाह ने मुझे भेजा है वहां पर जो हैदराबाद में जो खासकर से जुल्म होता है उसको मिटाने के लिए। 2012 से फेस करी हूं, इंशाल्लाह फेस करूंगी और मैं जरूर से जरूर जीतूंगी। जो जो बातें मैं बताई हूं वो लाकर बताऊंगी पूरे देश के लिए, हैदराबाद के लिए, तेलंगाना के लिए, खासकर से सबके लिए भी। तो मैं समझती हूं कि ये बातें मैं इसलिए आपको पर्सनल बैठकर रिकॉर्ड की कि जब मीडिया में होते ही, पब्लिक में होते ही तो कोई कुछ डाल देता है, कोई कुछ बातें बोल देता है, ये मैडम ने बताया, वो मैडम ने बताया। तो मैं जो बातें बताती हूँ यही बातें आपके लिए परफेक्ट बातें होते हैं। इसी पर यह पार्टी का काम होगा। ये पार्टी पूरे देश में कंटेस्ट करेगी, पूरे देश में इलेक्शन कंटेस्ट करेगी, खासकर से 2 लोकसभा सीट के ऊपर, एक औरंगाबाद, एक हैदराबाद। आप याद रख लिए, इसलिए कंटेस्ट कर रही हूं कि पार्लियामेंट में खड़े होकर वो दोनों ने ही महिलाओं को वोट नहीं दिए। क्या मां बहनों का आगे बढ़ना आपको पसंद नहीं था? मां बहनें आगे बढ़ जाएंगे, 33% बैठ जाएंगे तो आपको पसंद नहीं था, क्योंकि आपको बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि मां बहनों को बदनाम करने में, मां बहनों को सबसे पहले अंदर रखने में तुम्हारा ही हाथ होता है। तो इसलिए जो है खासकर से वो 2 सीटों पर कंटेस्ट करेंगे और हमारी मां बहनें, हमारे भाइयां सपोर्ट हो जाएंगे तो जरूर वो 2 सीटें जो है मैं जीत के रहूंगी इंशाल्लाह। तो मैं जय हिंद, जय तेलंगाना, और मैं खासकर से ये बात यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। इन बातों को आप जो है खासकर से ध्यान देकर इंशाल्लाह इस पर अमल करने की कोशिश, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ये सच्चाई के काम के लिए सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, मैं उम्मीद रखती हूँ।